नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बावजूद दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को खत्म करने के लिए इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता बिना किसी ठोस समाधान के ही समाप्त हो गई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बुधवार को बताया है कि दोनों देशों के बीच हुई ये बातचीत किसी व्यवहारिक समझौते तक नहीं पहुंच सकी है। दरअसल ये वार्ता 25 अक्टूबर से तुर्की और कतर की मध्यस्थता में चल रही थी। दोनों पड़ोसी देशों के बीच ये बैठक 19 अक्टूबर को दोहा में हुई युद्ध विराम सहमति के बाद आयोजित की गई थी, लेकिन लगातार मतभेदों और आरोप प्रत्यारोप के चलते वार्ता बेनतीजा रही। तरार ने अपने बयान में कहा कि अफगान प्रतिनिधि मंडल मुख्य उद्देश्य से भटक गया है और बातचीत के मूल उद्देश्य से किनारा कर लिया। जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय अफगान तालिबान ने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और बहानेबाजी की है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी पर लगाम लगाए, जिसे इस्लामाबाद ने हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन तालिबान ने टीटीपी पर नियंत्रण से इनकार करते हुए कहा कि वो समूह उनके नियंत्रण में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक से ये जानकारी सामने आ रही है कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच स्थिति और माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। अफगान पक्ष का कहना था कि वो टीटीपी की गतिविधियों को पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकता, जबकि पाकिस्तान ने हालिया हमलों के लिए अफगान तालिबान को जिम्मेदार बताया, यानी कि टीटीपी को जिम्मेदार बताया। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल समेत कई इलाकों में टीटीपी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा था कि अगर इस्तांबुल वार्ता में कोई समझौता नहीं हुआ तो खुला युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद सीमा क्षेत्र में झड़पें जारी हैं, जिसमें हाल ही में 5 पाकिस्तानी सैनिक और 25 तालिबान लड़ाके मारे गए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह असफल वार्ता दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की उम्मीदों को कमजोर कर सकती है और दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि कतर और तुर्की की मध्यस्थता के बावजूद बातचीत से कोई व्यवहारिक समाधान नहीं निकला है। तरार के बयान पर काबुल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इससे पहले दोनों देशों की मीडिया ने समझौते तक पहुंचने में विफलता के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया। तरार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने शांति को एक मौका दिया और तालिबान सरकार के साथ बातचीत की। तरार ने आगे यह भी कहा कि पाकिस्तान का धैर्य जवाब दे चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस्लामाबाद अपने लोगों को आतंकवाद के खतरे से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाना जारी रखेगा। और इससे पहले मंगलवार को वार्ता की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले 3 पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इस्तांबुल वार्ता में गतिरोध इसलिए पैदा हो गया क्योंकि काबुल ने यह आश्वासन देने की मांग स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाई कि अफगान धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया जाएगा। अब इस पर पूरे मामले पर पाकिस्तान क्या कहता है, हम आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़े हैं, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है, यानी कि टीटीपी को जिम्मेदार ठहराता है। इस्लामाबाद का कहना है कि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इस समूह को अफगानिस्तान में पनाह दी जा रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि देश की सेना ने इस महीने की शुरुआत में अफगानिस्तान के टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच झड़पें हुई है। हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा पर व्यापार मार्ग भी बंद है।